ये हमारी कुएं की हो गई दीवार और इनकी हो गई है 20 फुट पीछे दीवार। फिर तो रास्ता बहुत है। ये रास्ता इनको मिला काफी। अब जब ये हम लोगों के एब्सेंस में दीवार को यहाँ उठा के धर देंगी तो दीवार ही चमकेगी। कहते हैं कभी शराब बेचती है, कभी कहते हैं शराब पीती है, कभी कहती है हमारे साथ सो गई, कभी कहते हैं उसके साथ सो गई। मैं 10 दिन से अपने घर से नहीं निकली हूँ, 10 दिन में अपने घर में बंद रही। शर्मिंदगी के कारण के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये लोग मेरे आचरण पे उंगलियां उठाते हैं। धार्मिक स्थल प्राचीन कुएं पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामवासियों ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। नोएडा सेक्टर 63 छजारसी ग्रामवासियों ने अन्य पक्ष सुंदर शर्मा सन ऑफ बुद्धू द्वारा कुएं की जमीन को कब्जाने और उस पर मकान निर्माण करने का आरोप लगाया। ग्रामवासियों चाहते हैं कि कुएं की जमीन का सौंदर्यीकरण किया जाए और उस पर होने वाली अवैध कब्जे को हटाया जाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 63 में छजारसी गाँव में। यहाँ एक विवाद है, जमीनी मामला है, अवैध बोला जा रहा है, कब्जा भी किया गया है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे मामला क्या है। मामला कुछ नहीं है, ये एक हमारा धार्मिक स्थल है। मैं एडवोकेट कमल सिंह जो इस मामले को कानूनी। ये धार्मिक स्थल है? हाँ जी। तो धार्मिक स्थल पे जूता पहन के, चप्पल पहन के आप लोग खड़े हो गए हैं, तो कैसे माना जाएगा? पहली बात नहीं, पहले हमें ये बताइए कैसे माना जाए धार्मिक स्थल है? धार्मिक स्थल छोड़ा कहाँ है ये? हाँ। बचाने के लिए सारा तो घेर लिया। अब से पहले तो इसमें खूब नहीं, अगर कोई भी देखता है, कोई भी दर्शक दिखता है, हमारे देश को कोई भी दर्शक दिखता है, तो पहली बात तो ये पूछेगा कि आप बोलते हैं धार्मिक स्थल है, कैसे मान लिया धार्मिक स्थल है? धार्मिक स्थल पे तो आप भी जूते पहन के आ गए। हम तो हर बार ही बता रहे हैं। मैं तो पूछने आया हूँ ना। आप मेरी पूरी बात आप सुनी नहीं। मैंने कहा हम इसे धार्मिक स्थल मांगते हैं, उस पे जो कब्जा करा उसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। इसने धार्मिक स्थल छोड़ा कहाँ है? ये अच्छा। हमारे लिए है धार्मिक स्थल, लेकिन इसने छोड़ा कहाँ है? लैट्रिन, कुत्ते, पुत्ते के, बिल्ली के कपड़े सब इस पे डाल दिए जाते थे। जब ये निर्माण कार्य शुरू हुआ था उस समय आपने रोकने की कोशिश की थी? हमने रोकने की कोशिश की। इन्होंने हमें ये बताया कि मैं केवल अपने मकान का निर्माण कर रही हूँ, किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं कर रही। लेकिन धीरे धीरे हम लोग जितने भी इस मामले को देख रहे थे, हरिद्वार के कांवर लेने 8 तारीख को, जिसके पश्चात जब हम वापस आए हैं तो हमें यहाँ पे निर्माण मिला है गेट का। हमें यहाँ पे निर्माण मिला है गेट का। उसके बाद हमने कानूनी तरीके से इस मामले को देखा है। हम प्रशासन, शासन हर जगह गए हैं, हर जगह गुहार लगाई हमने। हमें कहीं से भी इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं दिखी। और आगे चल के हमने जब कोर्ट में इस मामले को देख रहे हैं तो उसमें हमें पता चला जिस चीज़ पे निर्माण करें वो तो इनकी अपनी है भी नहीं। अच्छा। अभी तक अगर इनकी ये ज़मीन है तो उसके पेपर या डॉक्यूमेंट्स कोई भी ये पेश करें। एक तरह से विवादित मैटर है। और क्या बताइए हमें, ऑफिसर्स क्या बोल रहे हैं? मतलब जो सरकार के जिसको आप लेके गए क्वेश्चन करने के लिए, जो अधिकारीगण हैं, अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी का तो इसमें कोई मैटर ही नहीं आ रहा। अधिकारी तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है इस मामले में। कंप्लेंट डाला होगा ना? कंप्लेंट डाली हर जगह की। तो फिर क्या बोल रहे हैं अधिकारी? क्या बोल रहे हैं अधिकारी? बोलते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अधिकारी बस बोलते जा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं हो रही है। लेखपाल ने अभी तक कोई हमें इसका रिस्पांस नहीं दिया। एसडीएम के साथ यहाँ गुहार लगाई है, उन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। प्रशासन को बराबर कंप्लेंट डाल रहे हैं, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर आम आदमी करेगा क्या? ये जो हमारी जनता है, जिनकी धार्मिक चीज़ें, जिनकी आस्था से जुड़ी हुई हैं, वो करें क्या अब? अच्छा, हमें थोड़ा सा आप विवाद समझा सकते हैं? अगर खड़े हैं तो कोई जानना चाहेगा ना कि क्या विवाद है यहाँ पे? विवाद ये है, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि ये दरवाजा जो इन्होंने खोला है, तो दिखाना भैया देख लो एक मिनट। दिखाना। ये जो दरवाजा इन्होंने खोला है ये यहाँ था ही नहीं। ये यहाँ था ही नहीं। इनका दरवाजा भी यहाँ से 20 फुट पीछे था। जो दीवार रखी है ये तो पहले से ही है यहाँ। आज दीवार है, उससे पहले एक ग्रिल थी। जो ग्रिल है जो प्रशासन ने खुद लगाई थी, अथॉरिटी ने खुद यहाँ लगाई थी। इन्होंने वो गिरा दी है और अपने पास रख ली थी। लेकिन देखने में तो कभी ये नज़र आ रहा है, घर, दरवाजा और फिर दीवार, कहीं दीवार तो ज़बरदस्ती नहीं चलाई गई है। ये ज़बरदस्ती कैसे चला देंगे? ये इतने लोग खड़े हैं, या ज़बरदस्ती चल जाएगा? ये हम तो बस आपसे जानना चाह रहे हैं। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरी तो छोड़ो, मेरे से क्या? ये इतने सारे लोग खड़े हैं, क्या इसकी ज़बरदस्ती चला देंगे क्या? ये एक इंसान जो सच्चा है वो कभी अकेला नहीं होता। इंसान झूठा है तभी तो अकेला है। ये इतने सारे लोग झूठे नहीं हो सकते। झूठा कौन है? जो अकेला है यहाँ। बात तो ये है किस गांव के प्रधान है? प्रधान ये बात करेगा उसे। बात ये है कि कुआ की ज़मीनें काफ़ी थी और जब इन्होंने सारे पे कब्जा करना चाहा, जब ये दीवार लगाई गई है। अच्छा। गांव समाज मिल के, हाँ, तो इस वजह से। और इनने तो अपना गेट कर लिया यहाँ पे, जब यहाँ पे गेट भी नहीं था। और सारी ज़मीन पे कब्जा करने के उससे जब गांव वाले एक मिले तो जब ये दीवार खींच के थोड़ा इसको बचाया थोड़ा सा। ये पूरी ज़मीन पे नहीं, इनकी 70 गज ज़मीन है, जबकि 140 गज कर रखा है। कुआ की ज़मीन है यहाँ काफ़ी, तो इन लोगों ने घेर लिया है।
प्रदेश सरकार हर जगह बुलडोजर चला रही है, लेकिन जहां बुलडोजर चलना चाहिए वहां बिल्कुल भी बुलडोजर नहीं चल रहा है। ऐसा ही है ना? हाँ जी, ऐसे ही है। हमारी तो एक बात है जी जो हम मीडिया से कहना चाहते हैं, यदि ये इनकी ज़मीन है या इस पे किसी भी तरह का दावा करते हैं तो अपने आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि ये ज़मीन इनकी अपनी है। जाहिर सी बात है। सीधी सी बात है सर, कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकता। अगर ये मेरा मोबाइल है, मेरे पास प्रूफ है कि हाँ ये मेरा है, इसका बिल है, मेरे पास सब चीज़ है। ये मामला कितने दिनों से चल रहा है? ये मामले को 4 महीने हो गए हैं जी। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों समुदाय बैठ के बातचीत करें, कुछ हल निकाल लें उसका? हल निकल जाएगा जी, हल निकल कभी जाएगा। कोशिश किया, प्रयास ऐसा? बिल्कुल, क्या हमने कम से कम 4 बार कोशिश की। इसमें समुदाय की बात नहीं है, ये 125 साल पुराना कुआं है। अच्छा अच्छा। 125 साल से पूरी पूजा पाठ होती है इसका। 350 साल पुराना है ये हमारा धार्मिक स्थल। इससे हम पीछे और नहीं आपने जो हटेंगे। अभी एक बात बोली थी ना जूते वाली, तो इन्होंने वो धार्मिक छोड़ा ही कहाँ। अब यहाँ के द्वार से पूजा पाठ होगी, इसका शुद्धिकरण होगा, सौंदर्यकरण होगा। अब जब प्रशासन शासन करने तभी तो हम कुछ करें। 130 साल अब पुराना अगर मैं आपके सामने एक दिखावा करूँ या जूते तार के यहाँ आ जाऊँ और 5 मिनट आपके बाद ये क्या कुत्ते बिल्ली जैसे हमारे जो दर्शक देखेंगे, तो मैं शुरुआत किया ना कि धार्मिक स्थल है, तो ये पूछेंगे धार्मिक स्थल कैसा है कि आप लोग वहाँ खड़े हैं, तो मैं इसलिए सवाल कर लिया आपसे। तो वो अशुद्ध कर दिया ना, अभी शुद्धिकरण होगा। सर अभी इसकी स्थापना नहीं हुई ना, स्थापना हो जाएगी जब ये धार्मिक स्थल होगी। केवल शुद्धिकरण जो होगा इसका दोबारा जब भी कोई शादी ब्याह होता है, जब कुआं पूछता है, किसी के बच्चे का वो होता है, तब कुआं पूछता है। पहले से ही पूरे गाँव समाज का ये वो है। मैं बताता हूँ विवाद का एक मुख्य रीज़न ये है, मैं आपको मेथड समझाऊँ। ये हमारी कुएं की हो गई दीवार और इनकी हो गई है 20 फुट पीछे दीवार। ये रास्ता इनको मिला काफी। अब जब ये हम लोगों के एब्सेंस में दीवार को यहाँ उठा के धर देंगी तो दीवार ही चमकेगी। अब आप इस दीवार को 20 फीट पीछे भेज दो, रास्ता अपने आप दिख जाएगा। और इसमें से कुछ जमीन इन्होंने सूत्रों से पता चला है किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच भी दी है। अच्छा, पीछे पहले ही हटा दिया है? हाँ, बेच भी दी है पीछे से। जब तक यही साबित नहीं है तुम्हारी जमीन है, उस बेच भी दी है। अभी सूत्रों से पता चला है ये जो पुश्तैनी जमीन थी वो इन्होंने बेच दी है। ये जो निर्माण है वो कुएं की जमीन पर हुआ है। यानी कि इसका पूरा गांव सूत्रों गवाह से पता चला है, हम क्लियर नहीं कह रहे, कुछ सूत्रों से पता चला है कि कुछ उसमें से किसी अज्ञात व्यक्ति को जमीन बेच दी गई है। अभी हमने आपको दिखाया कि जिसने जो पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी, उन्होंने बताया कि जो कुआं है वो 130 साल पुराना है। लेकिन हमें कुछ अहम दस्तावेज जो अपने हाथ में लगी है अभी, वो दस्तावेज ये दिखाना चाहता हूँ मैं दर्शकों को अपने, कि कुएं को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अब देख सकते हैं कैमरे पे जो बताया जा रहा है 130 साल पुराना कुआं है, उस कुएं को किस तरीके से बड़ा किया जा रहा है। आपने देखा उस समय ये लोग बता रहे हैं कि जब आप आगे बढ़ी तो वो लोग सब लोग उत्तराखंड चले गए थे। नहीं, सब लोग वहाँ पे कोई था नहीं। सब लोग यहीं थे क्योंकि मेरी दुकान पहले आगे थी और मेन गेट थोड़ा पीछे था। मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास प्रूफ हैं। लेकिन इन लोगों ने विरोध किया कि आप पीछे हट जाओ। लेकिन मैंने गाँव के साथ लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं समझा और मैं 2.5 फुट पीछे हट गई। उसके बाद मैंने निर्माण कार्य कराना शुरू किया तो इन लोगों ने 8 फुट के कुएँ को, जो 8 फुट की गोलाकार में था, 11.5 फुट का बना दिया और उस पर हरा भरा नीम का पेड़ था वो भी इन लोगों ने गिरा दिया। गिराने के बाद ये परशुराम जी की मूर्ति रखना चाहते थे। पहले मैं भी सहमत थी कि चलो मूर्ति रख जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये लड़के रात को रोज़ मेरे घर में घुसे कि अभी मूर्ति रखनी है, अभी मूर्ति रखनी है, आप परमिशन दो। मैंने इनसे कहा कि मैं कोई डीएम सीएम नहीं हूँ, ना मैं गांव की प्रधान हूँ, आपको मूर्ति रखनी है तो आप रखो अपनी स्वेच्छा से। लेकिन 14 तारीख की रात को ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसे कि मूर्ति अभी ही रखी जाएगी, आप जगह बताएंगी। तो मैंने गुस्से में इन लोगों को भगा दिया और कहा कि भाई आप प्रशासन की मंजूरी लें और मूर्ति रख लें, मुझसे ना पूछें। उसके गुस्से में आके 16 तारीख को ये लोग मेरे घर आए और मेरा सामान फेंकना शुरू कर दिया और दीवार लगाने की बात बोली। तो मैंने 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल करने के बाद धीरेन्द्र सिंह मलिक चौकी इंचार्ज आए। उन्होंने मेरा समर्थन ना करते हुए इन लोगों का समर्थन किया और इनको परमिशन दे दी कि आप दीवार, बिना आदेश के इन्होंने मेरे घर 30 जुलाई को दीवार लगा दी। और दीवार लगाने के बाद भी ये लोग सहमत नहीं हो रहे हैं और मेरी जो ज़मीन है ये अवैध बता रहे हैं, जबकि पटवारी दी की रिपोर्ट के अनुसार मेरा घर वैध है और मेरी दादालाई संपत्ति है। और ये कुएं पे खुद अतिक्रमण करना चाहते हैं, जुए का अड्डा बनाएंगे बैठ के। परशुराम जी की मूर्ति के चक्कर में ये लोग बैठेंगे और आती जाती औरतों पे फफ्तियाँ कसते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मेरे घर के आगे गंदगी रखते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बस मैं इंसाफ मांग रही हूँ कि मेरा दरवाज़ा खुलवाया जाए। कुएं पे कुआं आज भी पुज रहा था, कुआं कल भी पुज रहा और आगे भी पुजता रहेगा। ये सोचने वाली बात है। घर के आगे गेट, गेट के आगे फिर दीवार। इंसान निकले तो कहाँ से निकले, ये हर कोई जानना चाहता है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि सामने पहले जो कुआं है उसके पहले हम मंदिर बनाएंगे वहाँ पे। लेकिन ये बोल रही है कि मुझे मंदिर नहीं बनाने देंगे, वहाँ पे लोग बैठ के
अड्डेबाजी करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, तो हमें रास्ता दिया जाए। आपका यही कहना है ना? हाँ जी, हमें रास्ता दिया जाए। कुआं पूजनीय है, इनका मूल स्वरूप ये पहले ही बिगाड़ चुके हैं। कुएं पे कोई कार्य ना करा जाए। अच्छा, एक बात बताइए हमें, अगर आपको रास्ता दे दिया जाए हाँ जी। तो सामने फिर से कुआं पड़ जाएगा, हाँ जी। तो कुएं के रास्ते से फिर आप जाएंगे? नहीं नहीं, साइड में रास्ता है मेरा, 5 फीट की जगह है कि मैं आराम से उससे निकल के जा। गेट के सामने 5 फीट का जगह है हाँ आपका? जी, 5 फीट की जगह है, मुझे वही चाहिए। मुझे कुएं से कोई मतलब ना कल था, ना आज है, ना कभी होगा। मैं कुएं की जगह को कभी घेरना नहीं चाहती, क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण की बेटी हूँ और आध्यात्मिक से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे कुएं से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं कुएं पे कोई कार्य करना चाहती हूँ, ना ही मैं कभी बैठती हूँ। सुबह शाम इन लड़कों की ही भीड़ रहती है, सारे दिन ये लड़के यहाँ बैठ के उल्टे सीधे कॉमेंट और माँ बहन की गालियाँ देते हैं बैठ के यहाँ पे। सरकार से अनुरोध करती हैं, लगातार अनुरोध कर रही हैं कि इस पे कुछ हल निकाले सरकार बैठकर, या सरकार अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। तो इनका एक बड़ा आरोप है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरी दीवार खुलवाई जाए और मुझे न्याय मिले, क्योंकि पटवारी जी की रिपोर्ट लगा दी गई है। पटवारी जी ने कहा है कि आपका घर वैध है, आपका कोई भी कार्य वैध नहीं है, और इन लड़कों की वजह से मैंने अपने मिस्त्रियों को भगा दिया। ये मेरे मिस्त्रियों पर भी मारपीट करते हैं और मुझे भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि या तो मूर्ति रखवा लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। और ये लोग चाहते भी यही है कि रात को घर में घुस के मुझे मार दे या मेरे बच्चे ये एक बड़ा आरोप है। सरकार को सजग होना चाहिए, सरकार को सजग होना चाहिए, जगना चाहिए कि अचानक से धमकी इनको मिलती है कि आपको मार दिया जाएगा, भद्दी गालियां दी जा रही हैं, तो ये सरासर गलत है। किसी महिला के अगर ऊपर हो रहा है सब चीज़, अत्याचार अगर ऐसे होते हैं तो ये गलत है और सरकार को सुनना चाहिए और हल निकालना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार जरूर से जरूर उस फैसले पे पहुंचेगी। आचरण पे उंगलियां उठा रहे हैं। मैं 28 साल मेरी शादी को हो गए, 26 साल का मेरा बेटा है। मैंने अभी बेटे की शादी की है 2 साल पहले, लेकिन ये लोग मेरे आचरण पे उंगलियां उठा रहे हैं। मुझे कहते हैं कभी शराब बेचती है, कभी कहते हैं शराब पीती है, कभी कहती है हमारे साथ सो गई, कभी कहते हैं उसके साथ सो गई। मैं 10 दिन से अपने घर से नहीं निकली हूँ, 10 दिन में अपने घर में बंद रही। शर्मिंदगी के कारण के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये लोग मेरे आचरण पे उंगलियां उठा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप सब कि वो बोल नहीं पा रही है, बिल्कुल निःशब्द हैं, लगातार रोए जा रही हैं। मतलब किस तरह से मानसिक प्रताड़ना की जा रही है, और ये सारी चीज़ हम लोग देख के समझ सकते हैं कि इन पर क्या बीत रहा है। तो उम्मीद ये करते हैं कि सरकार हमें देखेगी और कुछ अहम फैसला लेगी जिससे कि इनका कुछ सुधार होगा। देखते रहिए आप सब नज़र टुडे।